हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो शी कैन सी स्मेल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 10 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अब वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूगक को डिटेक्टिव ओ का एड्रेस पता चल जाता है और वो योमी को डिटेक्टिव ओ का एड्रेस बता देता है और ये सब बातें मूगक के फोन की स्पाई ऐप के जरिए जेही को भी पता चल जाता है। तो योमी डिटेक्टिव ओ के एड्रेस के बारे में जान के उनसे मिलने जाती है। उधर जेही भी डिटेक्टिव ओ से मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन में मूगक को पता चलता है कि उस दिन वो लोग फेक योनसेल के घर के बाहर जिस आदमी का पीछा कर रहे थे उस आदमी को भी भाड़े पे लाया गया था। ये जान के मूगक सभी इंसिडेंट्स के बारे में ठीक से सोच के ये समझ जाता है कि उस दिन शायद उस जगह पर जेही भी मौजूद था, इसीलिए ही उसे पता था कि मूगक जिस आदमी के पीछे भाग रहा था उसे कहाँ चोट लगी है और इसलिए ही जेही ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद को भी उसी जगह पर चोट पहुंचाया था। तो जेही के प्लान को समझ जाने के बाद मूगक छोरिम को फोन करके जेही के बारे में जान लेता है कि जेही कब तक उसके घर में वापस आएगा। तो जेही के बारे में जान के मूगक जेही के घर में जाता है। उधर जेही योमी से पहले डिटेक्टिव ओ के एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहाँ डिटेक्टिव ओ से मिलके जानबूझ के डिटेक्टिव ओ के गाड़ी के सामने आके खुद का एक्सीडेंट करवाता है और फिर डिटेक्टिव ओ को उसके साथ हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाने के लिए लेके जाके वहाँ उनको बिजी रखता है ताकि योमी डिटेक्टिव ओ के साथ मिल ना पाए। और होता भी ऐसे ही है। योमी डिटेक्टिव ओ से मिलने आती है और बहुत टाइम तक उनका इंतजार करती है, लेकिन फिर भी जब डिटेक्टिव ओ नहीं आते तब योमी वहाँ से चली जाती है और योमी के जाने के बाद जेही डिटेक्टिव ओ से अलविदा लेके वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। मूगक जेही के घर जाके उसके घर में छानबीन करने लगता है। तभी वहाँ अचानक से छोरिम और जेही आते हैं। तो घर में जाते ही छोरिम मूगक के सेंट को जेही के रूम से आते हुए देखती है। ये देख के वो समझ जाती है कि जरूर मूगक वहाँ आया है, इसलिए वो जेही को कुछ बहाने से बिजी रख के मूगक को जेही के घर से निकलने में हेल्प करती है। बाहर जाके छोरिम मूगक से पूछती है कि वो वहाँ क्यों था। तो मूगक उसे बताता है कि उसे लगता है कि जेही बरकोट मर्डर केस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ही वो वहाँ छानबीन करने गया था। ये सुन के छोरिम उससे और कुछ सवाल नहीं पूछती। अगले दिन योमी पुलिस स्टेशन में ये सोचती रहती है कि छोरिम ही योनसेल है। इसके बारे में अगर मूगक को पता चल गया तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। ये सोच के कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है इनडायरेक्टली वही लड़की उसकी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये सब सोचते हुए वो मूगक से मिलके कुछ बहाना करके उससे इस बरकोट मर्डर केस से हटा देती है। ये सुन के मूगक बहुत ही दुखी हो जाता है और योमी को समझाने की कोशिश करता है ताकि वो ऐसा ना करे, लेकिन योमी नहीं समझती। छोरिम जेही के घर में शूटिंग करने जाती है। तभी वहाँ कुछ काम करते हुए छोरिम को जेही के लाइब्रेरी में कुछ बुक्स के बीच बेक्यूम की लिखी हुई वो लेटर मिलती है, जहाँ पर बेक्यूम ने मरने से पहले सब कुछ लिखा था कि छोरिम ही योनसेल है और बेक्यूम कैसे छोरिम से मिला था। तो छोरिम जब उस लेटर को पढ़ रही थी तभी वहाँ जेही आ जाता है और उसको देख के छोरिम उस लेटर को छुपा देती है। ये सब कुछ जान के छोरिम मूगक के पास जाती है उसे इसके बारे में बताने। तो मूगक के पास जाके वो देखती है कि मूगक खुद ही परेशान है उसको उसके बहन के मर्डर केस से निकल दिए जाने के लिए। तो मूगक को परेशान देख के वो उसे और कुछ भी नहीं बताती और अपने पापा से मिलने चली जाती है। तो डिटेक्टिव ओ को जब पता चलता है कि छोरिम को उसके असली नाम के बारे में पता चल चुका है तब वो छोरिम को बता देते हैं कि वो छोरिम के मम्मी पापा के केस के साथ जुड़े हुए थे और छोरिम के एक्सीडेंट के बाद सिंस छोरिम की मेमोरी लॉस हो गई थी और उसका कोई था भी नहीं, इसीलिए डिटेक्टिव ओ छोरिम को सही सलामत रखने के लिए उसको अपना बेटी बना लेते हैं। ये सब कुछ सुन के छोरिम उसके पापा को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे पापा ही रहोगे। ये बोल के वो उसके पापा को हक करती है। पुलिस स्टेशन में मूगक योमी के कंप्यूटर को चुप चुप के चेक करता है और वहाँ वो सब कुछ देख लेता है कि छोरिम को जिस औरत की फेस याद आई थी वो बरकोट मर्डर केस की एक विक्टिम थी और छोरिम ही डिटेक्टिव ओ की बेटी है। ये सब कुछ देख के मूगक समझ जाता है कि छोरिम ही योनसेल है। ये समझ जाने के बाद वो डिटेक्टिव ओ से बातें करने के लिए उससे मिलने जाता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जेही से होती है। वहाँ वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ मूगक ये नोटिस करता है कि जब जब उसके फोन में मैसेज या फिर फोन आ रही है तब तब जेही के फोन में भी मैसेज या फिर फोन आ रही है। ये सब कुछ देख के
के मुगक समझ जाता है कि शायद जेही ने उस दिन मुगक के फोन में स्पाई ऐप इंस्टॉल कर दिया था। ये समझ जाने के बाद वो उसके फोन से उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देता है। फिर डिटेक्टिव ओ से मिलने जाता है, लेकिन तब डिटेक्टिव ओ वहाँ नहीं थे। उधर हम डिटेक्टिव ओ को जेही के साथ मिलते हुए देखते हैं। बस स्टैंड में छोरिम मुगक से मिलने का वेट करती रहती है। मुगक उससे दूर से देखता है, लेकिन उससे मिलने नहीं जाता क्योंकि वो अपने मन से उस सोच को निकाल नहीं पा रहा था कि इनडायरेक्टली उसकी बहन के मौत के पीछे छोरिम है। तो मुगक छोरिम से ना मिल के ही चला जाता है। छोरिम मुगक के लिए वेट करते हुए उससे मिलने पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ वो बाकी के डिटेक्टिव्स को ये बातें करते हुए सुन लेती है कि बरकोट किलर उसको ही मारने वाला था, लेकिन गलती से वो मुगक के बहन को मार देता है। ये सब कुछ सुन के छोरिम रोते हुए वहाँ से चली जाती है और सैड होके यहाँ वहाँ घूमती रहती है। फिर जब वो घर पहुँचती है तब वो देखती है कि मुगक वहाँ उसके लिए वेट कर रहा है। उसे देख के मुगक उसे बोलता है कि आज उसका बर्थडे है। ये सुन के छोरिम उससे घर में बुलाती है और वो दोनों एक साथ मुगक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ मुगक भी नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बर्थडे खत्म होने के बाद छोरिम मुगक को बोलती है कि वो और उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये बोल के वो मुगक के साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो उसके बहन के साथ जो भी हुआ उसके बारे में जान के मुगक के साथ रिलेशनशिप में रह के उसे और दुख नहीं देना चाहती थी। और छोरिम के अचानक से उससे ब्रेकअप कर लेने से मुगक बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और वो छोरिम को समझाने की कोशिश करता है ताकि वो उससे ब्रेकअप ना करे, लेकिन छोरिम उसकी बात ना सुन के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह छोरिम योमी से मिलने जाती है और उसे बता देती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि बरकोट किलर ने उसे मारने के बजाय मुगक के बहन को मार दिया था। ये बोल के छोरिम उसे बोलती है कि वो बरकोट मर्डर केस को सॉल्व करने में हेल्प करना चाहती है। इसके बदले मुगक को इसके बारे में कुछ भी बताने से मना करती है और मुगक को इस केस में वापस लेने बोलती है। ये सब कुछ सुन के योमी बोलती है कि बरकोट मर्डर केस में जेही मेन सस्पेक्ट है, तो छोरिम को उससे दूर रहना चाहिए। ये सुन के छोरिम उसे बोलती है कि अगर जेही ही मेन सस्पेक्ट है तो मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए ताकि मैं उसे पकड़ने में आप लोगों का हेल्प कर पाऊँ। छोरिम से बातें करके योमी मुगक को इस केस में वापस ज्वाइन करवा देती है। डिटेक्टिव ओ जेही से मिलने आते हैं और बातों ही बातों में उसे बरकोट मर्डर केस के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं और ये भी बताते हैं कि इस केस का विटनेस उसके पास ही है। ये सुन के जेही को याद आता है कि उसने फर्स्ट मर्डर डिटेक्टिव ओ के पत्नी का ही किया था और डिटेक्टिव ओ के पत्नी ने उसके लाइफ स्टोरी के बुक में लिखा था कि उसकी बेटी की बहुत ही छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। ये याद आने के बाद जेही समझ जाता है कि डिटेक्टिव ओ अब उनकी जिस बेटी के बारे में बात कर रहे हैं वही शायद योनसेल है, बरकोट मर्डर केस का एक लौता विटनेस। तो ये सब समझ जाने के बाद जेही डिटेक्टिव ओ से उनकी बेटी का हालचाल पूछता है। डिटेक्टिव ओ छोरिम को मैसेज करके उससे जेही के घर में बुलाते हैं, तो छोरिम उनसे मिलने जेही के घर में जाने के लिए निकल पड़ती है। और ये बात जब योमी को पता चलता है तब वो मुगक को छोरिम और उसके बीच जो भी बात हुई थी उन सब के बारे में बता देती है और ये भी बोलती है कि छोरिम डिटेक्टिव ओ से मिलने जेही के घर जा रही है। ये सुन के मुगक छोरिम को रोकने जेही के घर में जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर छोरिम जेही के घर पहुंच जाती है, तभी पीछे से जेही आता है और उससे योनसेल कह के पुकारता है, लेकिन छोरिम को देख के पहचान नहीं पाता। तभी वहाँ मुगक आके पहले जेही के घर के लाइट्स को ऑफ कर देता है और फिर जेही को मार के बेहोश कर देता है और मुगक के आने के बाद छोरिम स्ट्रेस की वजह से वहाँ बेहोश हो जाती है। तो मुगक छोरिम को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव की और डिटेक्टिव ए आते हैं और मुगक उन दोनों को डिटेक्टिव ओ को सही सलामत जेही के घर से ले आने बोलता है। तो वो दोनों जेही के घर में डिटेक्टिव ओ को ढूंढने जाते हैं। जेही के होश आने के बाद वो उन दोनों को देख के डिटेक्टिव ओ को बुला के लेके आता है, जिसको उसने बेहोशी की दवाई देके बेहोश कर दिया था। तो जेही के बुलाने पर डिटेक्टिव ओ बाकी के डिटेक्टिव्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में छोरिम को होश आ जाती है और होश आने के बाद वो मुगक को देख के उसे बोलती है कि जेही ने उसे योनसेल कह के पुकारा है, तो इसका मतलब जेही ही बरकोट किलर है। तो मुगक बोलता है कि छोरिम जो भी कर रही है वो बहुत ही रिस्की है। ये सुन के छोरिम बोलती है कि मैं अब भी जेही से सेफ हूँ क्योंकि उसने मुझे नहीं पहचाना है, क्योंकि उसको लोगों के फेसेस पहचानने में प्रॉब्लम होती है और मैं इस केस को सॉल्व करने में हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि क्यों तुम्हारे बहन की मौत हुई थी। ये सुन के मुगक बोलता है
मैं जानता हूँ। मेरे बहन के मौत के बारे में जानने के बाद ही तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, लेकिन मैं इस ब्रेकअप को नहीं मानता क्योंकि मेरी बहन की मौत में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। ये बोल के वो चला जाता है। डिटेक्टिव ओ पुलिस स्टेशन जाके मुगक और योम्मी को बताते हैं कि उनको पुलिस चीफ से पता चल गया था कि जेही बरकोट मर्डर केस में मेन सस्पेक्ट है, इसीलिए वो जेही के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे ताकि उससे जेही के बारे में और भी कुछ पता चल सके। ये सब कुछ सुन के योम्मी डिटेक्टिव ओ को कुछ दिनों के लिए छोरिम से दूर रहने बोलती है क्योंकि अब जेही को पता चल चुका है कि डिटेक्टिव ओ की बेटी योनसेल है, तो वो कभी भी डिटेक्टिव ओ के जरिए छोरिम तक पहुंच सकता है। ये सुन के डिटेक्टिव ओ छोरिम के साथ मिलके उसे बोलते हैं कि उसे कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहना होगा। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।